नमस्कार दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनने से हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं। अगर हमसे व्रत नहीं भी रखा जाए तो बृहस्पतिवार के दिन पूजा अर्चना करके कथा अवश्य सुननी चाहिए। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और वह साहूकार बहुत ही दयालु हृदय का था, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भी भिक्षार्थी को कभी कुछ दान में नहीं देती थी। सारे दिन बस अपने ही घर में लगी रहती थी। एक बार की बात है, एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी समय आ जाइएगा। साधु ये सुनकर वहां से चले गए। कुछ दिनों पश्चात वही साधु महाराज उसके द्वार पर फिर से आए। उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी उस समय अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मुझे फुर्सत ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। अब साधु महाराज फिर से उसके द्वार से खाली हाथ ही लौट गए। तीसरी बार जब महात्मा वापस उसके द्वार पर आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मुझे समय ही नहीं मिलता, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तभी महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको हर समय का अवकाश मिल जाए तब तुम मुझे भिक्षा दे दोगी। तब साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर का चौका इत्यादि मत लगाओ। घर वालों से कह दो कि हजामत अवश्य बनाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे खाना रख दो, सामने नहीं। फिर स्नान आदि करके सायंकाल में अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना ही पीले रंग की चीज का भोजन ग्रहण करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें अवकाश ही अवकाश हो जाएगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। वह हर समय बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने लगी। कुछ समय बाद उसके घर में खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं रहा। थोड़े ही दिनों में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगने लगे, परंतु साहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको मैं क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम चाहती क्या हो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहो। ठीक सायंकाल दीपक जलाया करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी पूरी करेंगे। साहूकारनी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा से अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर वो दीर्घ काल तक जीवित रही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये बृहस्पतिवार की कहानी? ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।